हेलो व्यूअर्स, मैं हूं गैरी ब्रो। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गैरी ब्रो। आज मैं आपको ले जा रहा हूं फ्लोरिडा के एक बहुत ही खूबसूरत बीच पर। इस बीच का नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो जब आप उस बीच का नाम देखेंगे या पढ़ेंगे तो आप रियली सरप्राइज होंगे। व्यूअर्स, ये मेरा पहला वीडियो है, सो प्लीज़ बेयर विद मी। मैं आपको पूरे रास्ते जैसे जैसे व्यूज़ आते जाएंगे दिखाता जाऊंगा। तो चलिए एंजॉय करते हैं एक खूबसूरत सी राइड, एक्चुअली ड्राइव, और पहुंचते हैं बीच पर। रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग जगह मिलेंगी हमको, तो वो भी हम देखते हुए आगे चलेंगे। फ्लोरिडा यूएस का एक सदर्न स्टेट है और अटलांटिक ओशन और गल्फ ऑफ मैक्सिको दोनों तरफ है। ईस्ट साइड में अटलांटिक ओशन है, वेस्ट साइड में गल्फ ऑफ मैक्सिको है। काफ़ी ब्यूटीफुल स्टेट है। यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है, बहुत माइल्ड वेदर है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और बहुत लेट बैक स्टेट है। वो बड़े शहरों वाली जो हैसल बसल होती है वो सब नहीं है यहाँ। बहुत ही लेट बैक स्टेट है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर बीचेस की भरमार है क्योंकि दोनों तरफ ओशन है, तो फ्लोरिडा के बीचेस बहुत फेमस हैं। ऑल्दो छोटे छोटे बीचेस हैं, लोगों ने नाम भी नहीं सुने होते हैं, बट बीचेस बहुत सुंदर हैं। तो चलते हैं। एक बीच है जो मेरे घर से करीब हाफ एन आवर की ड्राइव पर है, हम वहीं पे जा रहे हैं। नाम मैं आपको वहीं पहुंच के बताऊंगा क्योंकि इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आप व्यूज़ को, ड्राइव को एंजॉय कीजिए। मैं आपसे थोड़ी देर बाद फिर से बातचीत शुरू करूंगा। ओके।
वैसे फ्लोरिडा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो यहाँ पे लोग यहाँ के बीचेस को एंजॉय करने आते हैं। जब भी कोई वेकेशन होता है तो लोग यहाँ के बीचेस को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ के बीचेस बहुत साफ़ सुथरे हैं और क्लीन बीचेस हैं, भीड़ भाड़ नहीं है। और लोग यहाँ अपना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और कुछ लोग तो बड़े शहरों से रिटायर होके इस स्टेट में मूव हो जाते हैं, और यहाँ पर बाकी स्टेट्स के मुकाबले रियल एस्टेट इतना महंगा भी नहीं है, तो उनको अच्छी प्राइस पे घर मिल जाते हैं और वो काफ़ी कुछ सेव भी कर लेते हैं और यहाँ का माइल्ड वेदर एंजॉय भी करते हैं। लोगों को यहाँ का वेदर भी बहुत पसंद आता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है यहाँ की स्टेट के लिए। और यहाँ पर तो हर 4-5 मील के बाद में एक बीच आ जाता है। एक्चुअली सी फ्रंट पे तो सारे बीचेस ही हैं, पूरी बीच लाइन है। फ्लोरिडा का साइज़ अगर नॉर्थ से साउथ देखें तो करीब 400 माइल्स के आसपास है, और ईस्ट टू वेस्ट देखें तो इतना ज़्यादा वाइड नहीं है, मे बी 100-120 माइल्स होगा। और नॉर्थ फ्लोरिडा में थोड़ा सा वाइड हो जाता है, जहाँ पर फ्लोरिडा की स्टेट कैपिटल है टैलाहैसी, वहाँ थोड़ा सा वाइड हो जाता है। बट अदरवाइज़ सेंट्रल फ्लोरिडा और सदर्न फ्लोरिडा सारा मैक्सिमम 120 माइल्स वाइड है, जो कि 200 किलोमीटर के आसपास बनता है। तो इतना बड़ा स्टेट नहीं है, बट बहुत अच्छा स्टेट है, लोग बहुत पसंद करते हैं। अभी हमारी ड्राइव जारी है। यहाँ हमारे रोड के साथ साथ एक रेलवे ट्रैक भी चल रहा है, जो कि ये ट्रीज़ की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। बट अब आप राइट साइड में अगर दिखाई दे रहा हो तो देख सकते हैं, एक रेलवे ट्रैक है थोड़ा सा एलिवेटेड। ये मोस्टली फ्रेट ट्रेन्स यूज़ करती हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे अभी एक्चुअली इसको अपग्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर एक हाई स्पीड ट्रेन चला रहे हैं, जो कि मियामी से ऑरलैंडो तक जाएगी। उसके ट्रायल रन्स हो रहे हैं आजकल, यहाँ चल रही है वो, कभी कभी दिन में दिखाई देती है। और ऑरलैंडो भी एक बड़ा सिटी है फ्लोरिडा का, जहाँ पर डिज्नी वर्ल्ड भी है, तो वो भी एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और सदर्न टिप पे मियामी है, बड़ा शहर है। उससे आगे जाएंगे तो फ्लोरिडा कीज़ हैं, जो कि एक छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है। उन आइलैंड्स में लोग रहते भी हैं, और रियल एस्टेट बहुत महंगी है, बट बहुत ब्यूटीफुल है। तो जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे ये सेंट्रल फ्लोरिडा है, इसको सेंट्रल फ्लोरिडा कहते हैं। और ये भी एक सुंदर सी जगह है। छोटे छोटे टाउन्स हैं यहाँ बड़े बड़े शहर नहीं हैं। बड़े बड़े शहर काफ़ी डिस्टेंस पर हैं, जैसे ऑरलैंडो सबसे बड़ा शहर है यहाँ पे नियरेस्ट, जो कि ऑलमोस्ट 70-80 माइल्स है जहाँ मैं रहता हूँ। और मियामी 200 माइल्स है, जैक्सनविल 160 माइल्स है। तो ये बड़े बड़े शहर हैं, बट ये सब दूर दूर हैं, पास नहीं है। फ्लोरिडा में रिवर्स बहुत हैं, फ्लोरिडा में लेक्स बहुत हैं, फ्लोरिडा में सी बीच तो चारों तरफ है ही। तो यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स काफ़ी हैं, लोग वाटर स्पोर्ट्स काफ़ी एंजॉय करते हैं।
और लोगों के पास अपनी पर्सनल बोट्स हैं, याट्स हैं और जेट स्कीज़ हैं जो कि वो वीकेंड्स पर टो करके ले जाते हैं और रिवर में या समुंदर में उतारते हैं और जेट स्कीज़ और याट्स और स्पीड बोट्स का मज़ा लेते हैं। तो ये जो हमारी रोड है ये चल रही है एक्चुअली रिवर के किनारे किनारे। वो रिवर मेरे लेफ़्ट साइड में है, वो अभी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, बीच बीच में कहीं पर वो दिखाई देती है, वो ट्रीज़ के पीछे है। काफ़ी बड़ी रिवर है। अभी हम उस रिवर के ऊपर से जाएंगे, पुल के ऊपर से, तो फिर वो आपको रिवर का अच्छा व्यू दिखाई देगा। बस अब थोड़ी देर में हम इस रिवर के ब्रिज पे पहुंचने वाले हैं और उसके थोड़ी देर में हम बीच पर पहुंच जाएंगे। तो मैं आपसे फिर छोटे से ब्रीफ हॉल्ट के बाद मिलूँगा, फिर बात करूँगा, फिर बताऊँगा। उस रिवर का नाम भी इंटरेस्टिंग है। जैसे इस रिवर के ब्रिज पे पहुँचेंगे मैं आपको उसका नाम बताऊँगा, आप भी सरप्राइज होंगे। अभी मैं जिस सिटी से ड्राइव करके गुज़र रहा हूँ, इस सिटी का नाम है मेलबर्न। आप बोलेंगे मेलबर्न तो ऑस्ट्रेलिया में है, बट एक मेलबर्न छोटा सा सिटी है, ये फ्लोरिडा में भी है। ये सारे नाम बहुत कॉमन हैं, कई कंट्रीज़ में सेम नेम्स हैं सिटीज़ के। आपको लगेगा ये तो हमने उस कंट्री में सुना है। छोटे छोटे शहर हैं, यूएस में भी हैं जो इनके नाम यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के सिटीज़ से बिल्कुल सेम है। जैसे ये मेलबर्न है, मेलबर्न एक बड़ा सिटी है ऑस्ट्रेलिया में, बट ये यूएस में भी है, फ्लोरिडा में है। तो अभी हम यहाँ से इस ट्रैफिक लाइट से टर्न लेंगे तो हम उस ब्रिज पे चढ़ जाएंगे जो हमको रिवर भी पार कराएगा और बीच पर भी लेके जाएगा।
ऑलराइट व्यूअर्स, तो अभी हम एक ब्रिज पे चढ़ने वाले हैं जो उस रिवर के ऊपर से जाता है, और इस रिवर का नाम है इंडियन रिवर। अगर आप अभी देखेंगे, इस रिवर का नाम है इंडियन रिवर। अब ये इंडिया वाला इंडियन नहीं है, ये नेटिव इंडियंस जो पहले यूएस में थे, ये उनके नाम पे है। अभी हम उस ब्रिज पे चढ़ रहे हैं और ये ब्रिज है रिवर के ऊपर। काफ़ी बड़ी रिवर है, अगर आप देख सकें तो। ये रिवर एक्चुअली अटलांटिक ओशन से निकलती है और करीब 300-400 मील का डिस्टेंस कवर करने के बाद वापस अटलांटिक ओशन में ही मिल जाती है। और इस रिवर और ओशन के बीच में बहुत सारे आइलैंड्स हैं और उन आइलैंड्स पे लोग रहते हैं। बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स हैं वो तो मे बी 200-300 माइल्स लॉन्ग, इतने लंबे लंबे आइलैंड्स हैं और लोग इनमें रहते हैं। जैसे अभी हम जहाँ पहुँचे हैं, ये एक एक्चुअली आइलैंड है जो इंडियन रिवर और अटलांटिक ओशन के बीच में है। तो अब हम ये आइलैंड क्रॉस करके अटलांटिक ओशन की तरफ जा रहे हैं और जहाँ ये रोड ख़त्म होगी वहाँ पर बीच आ जाएगा। बड़े बड़े बीचेस और फेमस बीचेस के नाम तो आपने सुने भी होंगे और उनके वीडियोस भी बहुत हैं। छोटे छोटे बीचेस हैं जिनके बारे में कम सुना होता है लोगों ने, और ये बहुत अच्छे होते हैं। भीड़ भी नहीं होती है, क्राउडेड नहीं है, साफ़ सुथरे होते हैं। बट एनीवेज, आज एक वीकेंड है तो शायद हमको बीच पर थोड़ा सा क्राउड मिले, भीड़ मिले। बट लेट्स सी कितनी भीड़ मिलती है, कितना क्राउड मिलता है हमको। ऑलराइट व्यूअर्स, अब हम बीच के बहुत क्लोज आ चुके हैं, बहुत नज़दीक आ चुके हैं। और ये ट्रैफिक लाइट पार करके हम बीच की पार्किंग में जाएंगे और वहाँ से हम बीच को जाएंगे। और इस बीच का नाम है इंडिया अटलांटिक बीच।
या आप कहेंगे सारा कुछ इंडिया। यस, इस बीच का नाम है इंडिया अटलांटिक बीच, बट ये इंडिया वाला नहीं है। इंडियंस जो नेटिव रेड इंडियंस थे, ये उनके नाम पर है। पार्किंग ओके, पार्किंग मिल गई है। काफ़ी भीड़ है आज बीच पे क्योंकि वीकेंड है। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, यहाँ थोड़ा दूर हो जाएगा। एक्चुअली बीच में आज काफ़ी पार्किंग भरी हुई है। यहाँ लगा लेते हैं। ओके व्यूअर्स, अभी हम बीच की तरफ जाएंगे और here we go। ये है इंडिया अटलांटिक बीच और ये ओशन है, अटलांटिक ओशन। थोड़ा वेव्स के पास चलते हैं, थोड़ा सा वाइट सैंड है यहाँ पे बिल्कुल। यहाँ हवा काफ़ी चल रही है तो आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ नहीं रही होगी। बिल्कुल ब्लू ओशन है। जहाँ तक आप देखेंगे आपको बीच ही दिखाई देगा, वेरी लॉन्ग बीच। वीकेंड पे लोग आए हैं, बीच का मज़ा ले रहे हैं।